है, बड़े अरसे बाद हुई है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, मैं पहले भी एक वीडियो बयान दे चुका हूँ और दोबारा मैं बता रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उनके खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको अखबार दिया जा रहा था, ना उनको बिजली बंद की गई थी और उनकी मुलाकातों के काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है और हमने अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से इलेक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सब को, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मज़ीद कुछ वो कहते हैं ना वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा लायमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक़ इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। भिंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम करें और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से
ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ احتجاج کی ہم سب کریں گے، نہیں، مین قائد کون ہوگا؟ سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ منسٹر کے بھی کرے گا؟ میں تو ہوں ہی ہوں نا۔ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کیا ادا کیا اگر آپ نے کیا؟ یہ دیکھیں، میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک چھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو چھاڑ کے اس کو اگلے ڈو کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں ہیں، یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا اپنا مینڈیٹ جو ہمیں واپس لینا ہے، آپ کو وہ کلیئر ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی، تو جب مجھے کوئی بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا۔ اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا۔ آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، سزا جزا تو یہاں پہ ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے، اور نہ ہم کوئی آج پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا۔ نہ ہماری پارٹی سے پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو۔ اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اپنے مقصد پہ فوکس کریں، انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے، پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے، ہمیشہ کی طرح۔ یہ بتائیے گا، پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ پہ الزامات رہے کہ آپ وفاق کفر چڑھائی کر رہے تھے، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفر باندھ کے آ رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ اے سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے، ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں؟ سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے۔ بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر، جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے، ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو اور یا ختم کرو یہ کیس، نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں۔ پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا۔ تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ جس طرح کے پی آف سے چڑھائی کی اس انہوں نے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی، کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریزیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد میں آدمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے، اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے۔ اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟
पहले इसके साथ एक मिनट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात की है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहाँ पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहाँ पर आप लोग भी नहीं थे। वहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था ना। वो DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहाँ से गया, तो मैं वहाँ से कहाँ गया, बता के गया ना KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप ज़रा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो करवाए, जो थोड़ा आगे पीछे पहुँच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नज़र आ जाएगा, लंबे बाल हैं उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर्स थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। ज़ाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं तो बीच में ज़ाहिर बात है कोई गाड़ी तेज़, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं ज़रा आराम नाल फिर मैं चला जाऊँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहाँ पहुँच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पूरा मन। हमने एक फैसला किया कि हम वहाँ पे फिर KP हाउस में जाके आराम से वहाँ पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ कर ली, वहाँ से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब दादा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस जब आपके ज़िलों से आप निकलेंगे ना, आराम से नहीं आएंगे कि आप वहाँ से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की ज़ात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि हाँ भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे एक लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले लें, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे ख़त्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफ़ी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका महवर और मरकज़ पंजाब और वफाक की एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी एहतजाज के दौरान बीच और मुकाबले नहीं, आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में वफाक में चढ़ाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी खड़ी खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, प्रॉपर्टी हल्दी लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी में जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊँगा, दब के लेके आऊँगा, इससे उससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शहर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर-ए-आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती।
तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या कोई वज़ीर आला बनने का शौक़ होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दामात हैं इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं हो सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहली जैसी सूरत हाल नहीं, अब हम डायरेक्ट हैं इस्टेब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामलात हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है? क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरी मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। मैं खुद भी कई दफ़ा बोला, बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों पे बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, जिन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ़ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी के ज़ोर पे, लाकानूनियत करके वो किसी का आप मकसद से, नज़रिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं, अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊँगा। और फिर हमारी तो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज़ का, कितने हमले हुए पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे, डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके अलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा ख़राब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की आवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस, हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।